चलिए सावधान हो जाइए। ओम नमः सिद्धेभ्यो, ओम नमः सिद्धेभ्यो, ओम नमः सिद्धेभ्यो। नमो अरहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयुर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोहे सविसाऊणम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणे, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकं, प्रधानं सर्वधर्माणां, जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं। कल हमारी चर्चा जो कसाय नामक पाठ है उस पर पूर्ण हो चुकी थी। इस कसाय नामक पाठ में हमने कसाय किसे कहते हैं, कसाय कितनी होती है और कसाय क्यों होती है, इन सब बातों को जाना था। जैसे आप पेज नंबर ये 14 निकालिए, तो इसमें ये आज पाठ में आए हुए सूत्रात्मक सिद्धांत वाक्य, तो ये जो मुख्य बिंदु है इनमें सारी बातें आ गई। कि जैसे कभी आप पूरा पाठ नहीं पढ़ पा रहे, तो ये 10 पॉइंट हैं, आप 10 पॉइंट पढ़ लोगे तो पूरा पाठ आपके पढ़ा जाएगा। जैसे जो आत्मा को कसे अर्थात दुख दे उसे कसाय कहते हैं, ये हमने परिभाषा जानी थी। आगे कसाय राग द्वेष का दूसरा नाम है कि जो राग द्वेष होते हैं वो क्या है, कसाय है। कसाय आत्मा का विभाव है, स्वभाव नहीं है। क्या कहा, कसाय क्या है, विभाव है, स्वभाव नहीं है। आगे आत्मा का स्वभाव क्या है, जानना देखना है। अब एक एक की परिभाषा आएगी। क्रोध किसे कहते हैं कि 4 कसाय के नाम है, क्रोध मान माया लोभ। एक एक की परिभाषा। क्रोध गुस्सा को कहते हैं, मान घमंड को कहते हैं, माया छल कपट को कहते हैं। किसी वस्तु को देखकर प्राप्ति की इच्छा होना ही लोभ है, लालच को लोभ कहते हैं। अब ये कसाय होती क्यों है कि मुख्यतया मिथ्यात्व के कारण पर पदार्थ इष्ट और अनिष्ट भाषित होने से कसाय उत्पन्न होती हैं। कि जब मिथ्यात्व के कारण पर पदार्थ इष्ट अनिष्ट भाषित होते हैं तब क्या होता है, ये कसाय उत्पन्न होती हैं। अब कसाय रुके कैसे, अब यहाँ पे दे दिया कि तत्व ज्ञान के अभ्यास से। किसके अभ्यास से, तत्व ज्ञान के अभ्यास से। जब पर पदार्थ इष्ट अनिष्ट भाषित नहीं होते तब कसाय उत्पन्न नहीं होती। मतलब कसाय उत्पन्न क्यों होती है और कसाय कैसे रुके, इन दोनों ही बातों को बता दिया। चलिए अगला पाठ है हमारा सदाचार। क्या है, सदाचार। ये जो सदाचार पाठ है ये कसाय रुकने का एक तरीका है। क्या है, जो हमने अभी कसाय जानी, तो ये जो कसाय हमने जानी तो ये कसाय नहीं हो। एक इसका उदाहरण के रूप में ये सदाचार नाम का एक ये पाठ है। चलिए पढ़ते हैं यहाँ से। कक्षा 4 के बालकों की एक सभा हो रही है। किसके बालकों की, छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, कक्षा 4 के बच्चे, उनकी एक सभा हो रही है। बालकों में से एक को अध्यक्ष बनाया गया है कि वो छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं 10-12 साल के, उनमें से एक अध्यक्ष बन गया, कुर्सी पर बैठ गया। वह कुर्सी पर बैठा है। किस पर, कुर्सी पर वो बैठ गया। चलिए अध्यक्ष खड़े होकर अब आपके सामने शांतिलाल एक कहानी सुनाएंगे। वो एक छोटा सा बालक, एक अध्यक्ष है, वो क्या कह रहा है, अब एक शांतिलाल जो है एक लड़का, वो एक कहानी सुनाएंगे। शांतिलाल टेबल के पास खड़े होकर, माननीय अध्यक्ष महोदय एवं सहपाठी भाइयों और बहनों। मतलब वही आप सभा देख रहे हैं, कैसी सभा लगी है कि मतलब हम कहीं पे भी बोले तो एक सम्मान भी हो कि कोई अध्यक्ष बैठा है,
अतिथि बैठे हैं, कोई निर्णायक बैठा है, तो उनका भी एक बार हम नाम ले लें, और जो सभा में जो लोग बैठे हैं। चलिए, माननीय अध्यक्ष महोदय एवं सहपाठी भाइयों और बहनों, अध्यक्ष महोदय की आज्ञा के अनुसार मैं आपको एक शिक्षाप्रद कहानी सुनाता हूँ। कैसी? शिक्षाप्रद एक कहानी सुनाता हूँ। आशा है आप शांति से सुनेंगे, हल्ला नहीं करेंगे, शांति से सुनेंगे। एक बालक बहुत हठी था। कैसा था? हठी मतलब जिद्दी था। अब एक बात बताओ, क्या सिर्फ बालक ही जिद्दी हो सकते हैं क्या? क्या कहा? क्या सिर्फ बच्चे ही जिद्दी हो सकते हैं कि कोई भी जिद्दी हो सकता है? मतलब बड़े लोग भी जिद्दी हो सकते हैं कि नहीं? तो इसमें कहानी सिर्फ बच्चों की नहीं है, हम लोग की कहानी है। हमें लग रहा है कि बच्चों की कहानी है, एक बालक बहुत जिद्दी था। बालक की नहीं, जो हठी है उनकी कहानी है। एक बालक बहुत हठी था, वह खाने पीने का लोभी बहुत था। किसका लोभी था? खाने पीने का लोभी बहुत था। अब जैसे ये तो घरों में आप देखते ही होंगे कि जैसे महिला है, अब उनके पति ने कोई फरमाइश करी कि ये बना देना, अब वो नहीं बने तो क्या होता है? आज हम खाना नहीं खा रहे, ऐसा होता है कि नहीं? तो ये हठी कोई भी हो सकता है। एक बालक बहुत हठी था, वह खाने पीने का लोभी बहुत था। जब देखो तब अपने घर पर अपने भाई बहनों से जरा जरा सी चीज़ों पर लड़ पड़ता था। छोटी छोटी बातों पे वो बच्चा लड़ाई करता रहता था। उसकी माँ उससे बहुत समझाती पर वह ना मानता। उसकी माँ समझाती थी लेकिन वो मानता नहीं था। एक दिन उसके घर मिठाई बनी। किसके घर पे? वो बच्चे के घर पे क्या बनी? मिठाई बनी। माँ ने सब बच्चों को बराबर बांट दी। किसको? जितने भी बच्चे होंगे सबको बराबर मिठाई बांट दी। सब मिठाई पाकर प्रसन्न होकर खाने लगे, पर वह कहने लगा मेरा लड्डू छोटा है। अब ये तो आप घरों में देखते होंगे कि इसको इतना हलवा दे दिया, मेरे को इतना सा दिया। घरों में दो बच्चे हों तो ये झगड़े तो होते ही रहते हैं कि इसको इतनी सारी चीज दे दी, मेरे को इतनी सी दी। मतलब वो आधी आधी बटनी चाहिए। जैसे इतने से चिप्स हो, अब वो बच्चे गिनेंगे, एक तुम्हारा, एक हमारा, एक तुम्हारा, एक हमारा, आधे आधे होने चाहिए। गलती से एक चिप्स भी ज्यादा होगा तो वो आधा करेगा। अब वो बच्चे को क्या लग रहा है कि मेरा लड्डू क्या है? छोटा है। अब आगे दूसरे बच्चे तब तक लड्डू खा चुके थे, नहीं तो बदल दिया जाता। अब भाई मम्मी ने पकड़ा दिया सबको एक एक लड्डू। अब जैसे ही पकड़ा उन्होंने सबने खा लिया, लेकिन अब वो इतने जिद करने लगा कि मेरा लड्डू क्या है? छोटा है। अब वो तो खा चुके, अगर नहीं खाए होते तो बदल देती मम्मी, लेकिन अब वो तो खा चुके। वे क्रोधी तो था ही, जोर जोर से रोने लगा। क्या कहा? क्रोधी था और जोर जोर से रोने लगा और गुस्से में आकर लड्डू भी फेंक दिया। अब ऐसा होता है घर में कि एक मिठाई दी, नहीं खानी, लो फेंक दी। जाकर एक कोने में लेट गया। दिन भर खाना भी नहीं खाया, सबने बहुत मनाया, पर वह घमंडी भी था, ना मानता कैसे। कोने में था एक बिच्छू और बिच्छू ने उसको काट लिया। हठी बालक की कहानी है। मतलब जो जो हठी होंगे उनके साथ ऐसा होगा। मतलब जो मिला हुआ वस्तु भी फेंक दी, गुस्सा भी हुआ, दिन भर खाने भी नहीं मिला, और क्या हुआ? बिच्छू ने भी काट लिया। उसे अपने किए की सजा मिल गई कि जो गुस्सा आया उसकी सजा मिल गई। दिन भर भूखा रहा, लड्डू भी गया और बिच्छू ने काट खाया सो अलग। क्रोधी, मानी, लोभी और हठी बालकों की यही दशा होती है। इसलिए हमें क्रोध, मान, लोभ एवं हठ नहीं करना चाहिए। अब उदाहरण आ गया पिछले पाठ का।
कि हमने जो क्रोध मान माया लोग जाने थे, अभी उसका उदाहरण है कि ये जब कसाय होंगी तो हम दुखी होंगे, जब ये गुस्सा होगा तब हम दुखी होंगे। गुस्से से एक बात बताओ, हमने गुस्सा किया तो उससे कौन सुखी होता है? न सामने वाला सुखी होता है, न खुद सुखी होते हैं। लेकिन गुस्से में ये जीव ऐसा करना चाहता है कि हमारा भी नाश हो जाए लेकिन सामने वाले का भी नाश हो। क्या कहा? खुद का भी, मतलब खुद का नाश हो जाए तो हो जाए, लेकिन सामने वाले का नाश तो हो ही जाए गुस्से के उदय में। आप ऐसे कितने उदाहरण हैं, जितने जीव मारने की कोशिश करते हैं एक दूसरे को, तो उनको ये सब पता नहीं रहता होगा कि एक दिन हम पकड़ा जाएंगे। लेकिन मैं भले ही पकड़ा जाऊं लेकिन इसको मारना है। क्या कहा? मैं भले ही पकड़ा जाऊं, मेरे को भले ही कुछ भी हो जाए, लेकिन इसको मारना है, इसका बुरा करना है। अरे इसका बुरा तो होगा अपने कर्म के उदय से, अब ये जानता नहीं है। क्या कहा? अगर कर्म की खबर होती तो उसका बुरा करने की कभी इच्छा नहीं होती। क्यों? क्योंकि उसके जैसे कर्म होंगे उसका अच्छा बुरा होगा, लेकिन इसका बुरा हो जाए ये करना चाहता है। तो ये सब किस में होता है? गुस्से में होता है। कुछ भी हो जाए, इसका बुरा हो जाए बस, भले ही मुझे कुछ भी हो जाए, भले मैं मर जाऊं। मर पच के भी दूसरे का बुरा करना चाहता है। तोड़ेमल जी साहब ने लिखा है, मर पच के भी। चलिए, तो मतलब ये क्रोध मान माया लोभ से आदमी दुखी ही होता है, कभी सुखी नहीं होता। अब ये जो चोरियां होती हैं किसके कारण से होती हैं? जो चोरी होती हैं लोभ के कारण से होती हैं। तो जो चोर को पता नहीं होता होगा कि एक दिन मैं पकड़ा जाऊंगा, कैमरे भी लगे हैं, सब कुछ बातें हैं, लेकिन बस चोरी करनी है, वो चीज हमें मिल जाए। सब पता होते हुए भी वो चोरी करता है। किसके कारण से? लोभ के कारण से करता है। लेकिन अब दुखी होना है ये भी पता है, लेकिन कर रहा है। इतना कहकर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं, और उसने स्थान अपना ग्रहण कर लिया। एक कहानी तो हो गई। अब आगे अध्यक्ष शांतिलाल ने बहुत शिक्षाप्रद कहानी सुनाई। अब मैं निर्मला बहन से निवेदन करूंगा कि वे भी कोई शिक्षाप्रद बात सुनावे। अब वो जो बहन है वो भी अपनी बात सुना रही है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय एवं भाइयों और बहनों, मैं आपके सामने भाषण देने नहीं आई हूँ। मैंने अखबार में कल एक बात पढ़ी थी, वह सुना देना चाहती हूँ। एक गांव में एक बारात आई थी। क्या कहा? एक गांव में एक बारात आई थी। उसके लिए रात में भोजन बन रहा था। कब? अब जितनी भी गांव में शादी होती हैं कब होती हैं? अधिकतर रात में होती हैं, और दूसरे लोगों की भी शादी होती है कब होती है? सब रातों में ही होती हैं। अब तो जैनों की भी शादी रात में होने लगी। क्या कहा? जैनों की भी शादी रात में होने लगी। उसके लिए रात में भोजन बनना था। अंधेरे में किसी ने देख नहीं पाया और साग में एक सांप गिर गया। वो सरसों का साग होता है, अब वो जानते तो नहीं मैं कैसा होता, मैं तो ये नहीं जानता कैसा होता है, लेकिन एक सरसों का साग होता है। तो वो सरसों के साग में क्या गिर गया? इतना बड़ा सांप नहीं गिरा था। इतना बड़ा सांप गिरा होता तो पता चल जाता। इतना सा सांप गिरा था। अब इतना सा सांप गिर जाए, इतना बड़ा कढ़ैया है, क्या समझ में आएगा? जैसे कहीं हम जाएं, अब महिला संगीत है, अब चलो हम रात में नहीं खाते लेकिन दूध ले लेते हैं। अब वहां पे कोई कीड़ा गिर जाए उस दूध में, अब हमें क्या पता, कुछ भी गिर सकता है वो दूध में। और वो देखने वाला है, जो बनाने वाला है, क्या देख रहा है?
कुछ तो देखते नहीं, तो काम करते रहते हैं अपना। और अब वो आपके दूध में तो कितने ड्राई फ्रूट्स होते हैं, वो ड्राई फ्रूट से तो ऐसे ही लगेगा कि वो कीड़ा गिर गया, वो ड्राई फ्रूट ही है, ऐसे ही लगेगा। अंधेरे में किसी ने देख नहीं पाया और साग में एक सांप गिर गया। रात में ही भोज हुआ, रात में ही खाना हुआ। सब बारातियों ने भोजन किया, पर 4-5 आदमी बोले हम तो रात में नहीं खाते। क्या कहा? हम तो रात में नहीं खाते। जैसे आप कहीं जाओ, अब आप रात में नहीं खाते, तो आप कैसे बोलते हो रात में नहीं खाते? अब आप गर्व से बोलते हो कि हीनता से बोलते हो? अब अगर आपको ऐसा लगता होगा कि हम महसूस अच्छा नहीं कर पाएंगे कि ये तो रात में खाते हैं, बड़े लोग हैं, और हम तो मतलब आपने अभी समझा नहीं है, आपको अभी खबर नहीं है। चलिए आगे। सब बारातियों ने भोजन किया, पर 4-5 आदमी बोले हम तो रात में नहीं खाते। सबने उनकी खूब हंसी उड़ाई। क्या कहा? सबने उनकी खूब हंसी उड़ाई, ए तुम रात में नहीं खाते। अब जैसे हमारे बच्चे हों, स्कूलों में जाते हो, अब वो आलू प्याज नहीं खाए, तो दूसरे बच्चे बोलते हैं यार तुम आलू प्याज नहीं खाते, क्या खाते हो मेरे? तुम सब बोलते हैं। अब वो बच्चा समझता तो कुछ है नहीं, अब वो सोचता रहता है अंदर ही अंदर, यार ये लोग चिढ़ाते रहते हैं, ऐसा लगने लगता है बच्चों को। अब सत्य घटना बताऊं कि मैं भी अपने दोस्तों के साथ गया था बाहर घूमने के लिए। अब मैं कुछ नहीं खाता था, न रात में खाऊं, न बाजार का खाऊं, और न आलू प्याज खाऊं। अब वो सब खाएं, अब वो कहते रहते थे मेरे से। अब मैं तो जानता था, लेकिन अब जो बच्चे नहीं जानते होंगे उनको कैसा लगता होगा? अब वो तो खाने लगेंगे एक ना एक दिन। तो मतलब हम अपने बच्चों को भी छुड़ाएं तो उनको समझा के छुड़ाएं कि रात में क्यों नहीं खाना, आलू प्याज क्यों नहीं खाना, बाजार का क्यों नहीं खाना। समझाएंगे नहीं, दबाव में छुड़ा देंगे तो एक ना एक दिन खाने लगेगा, डिप्रेशन में जाएगा। चलिए, उनकी खूब हंसी उड़ाई। ये बड़े धर्मात्मा बने फिरते हैं, रात में भूखे रहेंगे तो सीधे स्वर्ग में जाएंगे। क्या? रात में अगर भूखे रहेंगे तो कहाँ जाएंगे? सीधे स्वर्ग में जाएंगे। पर हुआ यह कि भोजन करते ही लोग बेहोश होने लगे। क्या कहा? भोजन करते ही लोग बेहोश होने लगे। दूसरों को स्वर्ग भेजने वाले खुद स्वर्ग की तैयारी करने लगे। क्या कहा? दूसरों को स्वर्ग भेज रहे थे और खुद ने ही क्या की? स्वर्ग की तैयारी चालू कर दी। पर जल्दी उन 5 आदमियों ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया। वहां मुश्किल से आधों को बचाया जा सका। यदि वे भी रात में खाते होते तो एक भी आदमी नहीं बचता। अब अगर वो 5 भी रात में खाते होते, एक भी नहीं बचता। तो मतलब इससे क्या लेना कि हमें रात में नहीं खाना चाहिए। यदि इसलिए किसी को भी रात्रि में भोजन नहीं करना चाहिए। इतना कहकर मैं अपना स्थान ग्रहण करती हूँ। अब रात में क्या नहीं खाना चाहिए? क्या कहा? रात में क्या नहीं खाना चाहिए? नहीं पंडित जी, हम तो अन्न नहीं खाते। क्या नहीं खाते? अन्न नहीं खाते और सब खाते। अरे तुम्हारा पेट तो पूरा भर जाता है, तुम शाम को रोटी सब्जी खाते हैं, लेकिन रात में मिठाइयाँ खा लेते हो, अच्छी अच्छी रबड़ी खा लेते हो, रसगुल्ले खा लेते हो, उससे पेट भर लेते हो। बल्कि शाम को तो बेकार खाना मिलता और रात में अच्छा खाना मिल रहा है। मतलब पेट तो भर ही रहा है ना। मतलब जितनी शाम को व्यग्रता नहीं थी खाने में कि चलो यार 2-3 रोटी, मन नहीं ज्यादा 2-3 रोटी खा के उतने ही पेट भर ले, लेकिन अब आज शाम को तो खाना नहीं खाया, अब भूख लगी है, अन्न खाते नहीं है, अब क्या करेंगे? आने दो रसगुल्ले। और जो भी होगा
अब पेट भर के खाएंगे। अब वैधता तो उतनी है। अब एक आप बात बताओ कि जिनवाड़ी में लिखा है कि अन्न नहीं खाना चाहिए और आप ये सब खा सकते हो। कहां पे लिखा है ये बात? कहीं नहीं लिखी कि आप अन्न ना खाओ और एप्पल खा लो, अन्न नहीं खाओ आप दूध पी लो। कहां पे लिखा है ये? कहीं नहीं लिखा। हमने अपनी मनोकल्पना से ये बातें बनाई कि साबूदाने की खिचड़ी खा लो, रोटी सब्जी मत खाओ, दाल चावल मत खाओ, रसगुल्ले खा लो। तो ये सिर्फ हम लेके आए हैं। जिनागम में ये सब बातें नहीं है कि 4 प्रकार के आहार होते हैं। कौन कौन से? खाद्य, स्वाद्य, लेह, पेय। क्या कहा? खाद्य, स्वाद्य, लेह और पेय। खाद्य मतलब तो सिर्फ रोटी सब्जी खाना है क्या? एप्पल को क्या आप पी जाते हो? रसगुल्ला खाते हो तो एक बार गड़कते हो, आ जाता है क्या नीचे? चबा के खाते हो कि नहीं खाते? मतलब क्या लिखा है? खाद्य। खाद्य मतलब जो भी खाने योग्य पदार्थ है। क्या कहा? जो भी खाने योग्य पदार्थ है उनका सेवन ना हो, तब वो खाद्य का त्याग होगा। ऐसा नहीं कि अन्न का त्याग, ये नहीं है। ये कहीं लिखा ही नहीं कि अन्न का त्याग, कि अन्न का त्याग कर ले तो रात्रि भोजन का त्याग हो जाएगा। कहीं लिखा ही नहीं है ये वाली बात। क्या है? खाद्य का त्याग। अब जैसे चारों में से एक त्याग हो सकता है कि आपका खाद्य का त्याग हो, या स्वाद्य। स्वाद्य मतलब ये जो सुपारी वगैरह होती है, ये स्वाद की स्वाद के लिए हमने खा ली। टॉफी हो गई, चॉकलेट हो गई। अभी इनको दम से तो खाते नहीं है, थोड़ा मुंह के स्वाद के लिए खाते हैं। लौंग खा ली, इलायची खा ली, ये सब क्या है? स्वाद। तो इसका त्याग हो सकता है। ये ले मतलब जो चाटते हैं हम चीजें, चटनी हो गई, नींबू हो गया, जो चाटने वाली चीजें वो क्या हो गई? ले। और पे मतलब जो भी पीने वाली चीजें हैं। अब वो दूध पीते हैं हम, हमारा तीनों का त्याग है, लेकिन दूध का त्याग नहीं है। अब वो दूध में बादाम डाल ली घोल के, अरे दूध में मलाई तो ले सकते हैं। वो मलाई के नाम पे आज क्या क्या आ गया? ड्राई फ्रूट्स आ गए, फ्रूट्स आ गए, क्या क्या आ गया। मतलब एक बात समझ में आ रही है कि चारों प्रकार के त्याग होना चाहिए, या एक एक प्रकार का त्याग हो। लेकिन हम वो रात्रि भोजन के नाम पे क्या क्या चीज लेके आ गए। ये अन्न का तो कहीं लिखा ही नहीं है, चारों प्रकार का लिखा है। खाद्य, स्वाद, लेह, पेय। और खाद्य में सब चीजें आ गई खाने वाली। ऐसा नहीं है कि हम रोटी सब्जी ना खाएं और अनार के दाने खा लें, हम रोटी सब्जी ना खाएं सोफल खा लें, हम रोटी सब्जी ना खाएं केले खा लें। ऐसा नहीं है। खाद्य मतलब सभी खाने योग्य वाली वस्तुएं, कि ऐसी पूरी चीजों का त्याग होना चाहिए, तब रात्रि भोजन का आपका त्याग होगा। एक रात्रि भोजन का त्याग होगा। फिर क्या आगे? स्वाद्य, उसके बाद ले, उसके बाद पे। और अब जब चारों का त्याग होगा तब पूर्ण रात्रि भोजन का त्याग होगा। क्या कहा? जब चारों का त्याग होगा तब पूर्ण रात्रि भोजन का त्याग होगा। अब कोई कोई तो गर्व से कहते हैं, पंडित जी हम दिन में एक ही बार खाते हैं। अच्छा, बड़े खुश हो जाता है देख के आदमी, एक ही बार खाते हो, दूसरी बार नहीं खाते? अरे दूसरी बार तो रात में खाते हैं ना। दिन में एक ही बार खाते हैं, लेकिन दूसरी बार कब खाते हैं? रात में खाते हैं। गर्व से आदमी बताता है। अब क्या करें अगर छोड़ना है रात की भोजन तो ये
रात्रि भोजन भी हम भावुकता में ना छोड़ें। क्या कहा? रात्रि भोजन भी हम छोड़ें तो भावुकता में ना छोड़ें, उसके गुण जाने, उसके दोष जाने, गुण दोषों पर विचार करें कि हम रात में खाएंगे तो हमारा क्या होगा, रात में नहीं खाएंगे तो हमारा क्या होगा। गुण दोष जानेंगे तब ये रात्रि भोजन छूट जाएगा। लेकिन नहीं, हम भावुकता में रात्रि भोजन छोड़ देते हैं और एक हफ्ते बाद मन करने लगता है कि हम फिर चालू कर दें खाना। मतलब बात समझ में आ रही है कि रात्रि भोजन छोड़ना भी तो कैसे छोड़े? समझ करके रात्रि भोजन छोड़ें। समझेंगे नहीं तब तक रात्रि भोजन नहीं छोड़ पाएंगे। क्या कहा? समझेंगे नहीं तब तक रात्रि भोजन नहीं छोड़ पाएंगे। अपने परिणाम देखें कि अभी हमारे परिणाम कैसे हैं और आगे हमारे परिणाम कैसे रहेंगे। जैसे अभी तो हम स्वस्थ हैं कि अभी हम चारों छोड़ सकते हैं कि हम भैया पानी भी ना लें, लेकिन जब बीमार होंगे तब तो दवाई भी लेनी पड़ेगी। तब डॉक्टर बोलेगा कि भाई तुम चलो भले कुछ नहीं खाते लेकिन दूध ले लो शक्ति के लिए, दवाई लेनी पड़ेगी, पानी लेना पड़ेगा, फिर क्या करोगे? मतलब बात की स्थिति को भी देखें, भावुकता में ना ले लें। गुण दोष दोनों पे विचार करते हुए रात्रि भोजन का त्याग करें। अपने परिणामों को देखें और आगे की कैसी क्या स्थिति होगी उस पर भी विचार करें, तब ये रात्रि भोजन छूटेगा। ऐसा नहीं कि अभी सुना और रात्रि भोजन छोड़ दिया कि बहुत हिंसा होती है, बहुत हिंसा होती है, कि अभी तो परिणाम ऐसे हैं कि दया के परिणाम है और कल के दिन नहीं रहेंगे। कल के दिन खाने का विकल्प आने लगेगा तो भैया खा लो। तो ऐसा ना करें। चलिए आगे। क्यों निर्मला बहन, रात के खाने में मात्र यही दोष है या कुछ और भी? कोई एक ने ऐसा पूछ लिया। अध्यक्ष, आप अपने स्थान पर बैठ जाइए। क्यों आप सबको बैठना भी नहीं आता? क्या आप यह भी नहीं जानते कि सभा में इस प्रकार बीच में नहीं बोलना चाहिए, तथा यदि कोई अति आवश्यक बात भी हो तो अध्यक्ष की आज्ञा लेकर बोलना चाहिए। मतलब वो जो छोटा सा लड़का है, चौथी क्लास का लड़का जो अध्यक्ष बना हुआ है, वो सब ये सब बातें बता रहा है। चूंकि प्रश्न आ ही गया, अतः यदि निर्मला बहन चाहें तो मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वे इसका उत्तर दें। निर्मला खड़े होकर, ये तो मैंने रात्रि भोजन से होने वाली प्रत्यक्ष सामने दिखने वाली हानि की ओर संकेत किया है, पर वास्तव में रात्रि भोजन में गृध्यता अधिक होने से राग की तीव्रता रहती है, अतः वह आत्म साधना में भी बाधक है। किसमें बाधक है? आत्म साधना में भी बाधक है। अब एक बात बताओ, जिनके घर में रात में भोजन बनता हो, रात में खाते हो, वो महिला यहाँ पे नहीं आ सकती। क्या कहा? जिनके घर में रात्रि भोजन बनता हो, जिनके परिवार वाले रात में खाते हो, वो यहाँ पे महिलाएं आ नहीं सकती, वो जेंट्स यहाँ पे आ नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वो तो अभी खा रहे होंगे, उनके अभी खाना बन रहा होगा। तो मतलब रात्रि भोजन से हम अपने धर्म से भी दूर होते हैं, ये स्वाध्याय से भी दूर होते हैं। क्यों? अब वो रात में खाना बनता रहेगा, अब वो महिला जा नहीं सकती कि उनके जेंट्स तो आएंगे 9-10 बजे, उनके लिए खाना तैयार करना है, उनको खाना परोसना है, तो कैसे आ सकते यहाँ पे? तो मतलब ये रात्रि भोजन से बहुत नुकसान है। अब एक बात बताओ, अब डॉक्टर बोलता है कि रात में मत खाओ, तब क्या होता है? छोड़ देते हैं। और हमारे भगवान कह रहे हैं, क्या कहा? हमारे भगवान भी तो कह रहे हैं कि रात में नहीं खाना चाहिए, तब नहीं छोड़ते। और वो डॉक्टर कहे कि कल से रात में मत खाना 5 दिन तक, तो रात में खाते भी नहीं है। विकल्प नहीं आता कि रात में खाए कि नहीं खाए, जैसा डॉक्टर ने कहा है वैसे ही करेंगे। और अच्छा एक बात बताओ, ठीक है डॉक्टर ने नहीं कहा,
10 लक्षण में तो नहीं खाते? क्या कहा? आप में से कोई 10 लक्षण में खाता है क्या रात में? क्यों बेटा, खाते हो 10 लक्षण में रात में? नहीं खाते। अब एक बात बताओ, 10 लक्षण में रात में नहीं खाते तो अच्छा जान के नहीं खाते कि बुरा जान के नहीं खाते? क्या कहा? रात में हम 10 लक्षण में नहीं खाते तो अच्छा जान के नहीं खाते कि बुरा जान के नहीं खाते? बुरा जान के नहीं खाते कि पाप पड़ेगा इसलिए अभी नहीं खा सकते, तो बाद में पाप नहीं पड़ेगा क्या? 10 दिन के बाद पाप नहीं पड़ेगा क्या? और 10 दिन के बाद वो चीज बुरी नहीं होगी क्या? मतलब क्या कि रात में खाने से हमेशा ही पाप पड़ता है। गीता में भी लिखा है, हिंदुओं में भी लिखा है ये सब तो, कि रात में खाने वाला मांस भक्षी है और रात में पानी पीने वाला कि वो खून पीने बराबर है। ये उनकी गीता में लिखा है। फिर हमारे यहां क्या लिखा हुआ आप सोचो, कि मतलब रात में खाने से कितने जीवों की हिंसा होती है। हम तो अपने शौक के लिए खा लेते हैं। अरे शौक के लिए खाना है तो दिन भर तो पड़ा है, सिर्फ 12 घंटे तो नहीं है, 12 घंटे तो है खाने के लिए। जैसे 7 बजे दिन हो जाता है, 7 बजे तक रात हो जाती है, तो 7 बजे तक तो खा सकते हो, और 7 से सुबह के 7 तक मत खाओ, बस उसके बाद खा लो, तो 12 घंटे तो हैं। और 7 के बाद भी 3-4 घंटे के बाद तो सो जाते हैं। सिर्फ 3-4 घंटे की बात है कि उस समय नहीं खाना। 7 बजे अच्छे से खा लो और निपट जाओ, तो 3-4 घंटे तक तो भूख ही नहीं लगेगी। अच्छा एक बात बताओ, आप जब आप खाना खाते हो तो उसके बाद कब तक नहीं खाते कुछ? 2-4 घंटे तक तो कुछ नहीं खाते, उसके बाद ही खाते हैं। तो जब 7 बजे तक कुछ नहीं खाते तो 11-12 बजे तक तो भूख ही नहीं लगेगी, और उसके बाद तो सो ही जाएंगे। मतलब सॉल्यूशन है, लेकिन वो हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करना चाहते। क्या कहा? सॉल्यूशन है हमारे पास, लेकिन वो प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करना चाहते, कि हम तो खाते हैं तो खाते हैं, छोड़ना नहीं चाहते। चलिए आगे। निर्मला बहन ने बड़ी अच्छी बात बताई। हम सबको ये निर्णय कर लेना चाहिए कि आज से रात में नहीं खाएंगे। अब आप लोग प्रतिज्ञा ना लें जो खाते हो, सोच विचार के समझ पूर्वक प्रतिज्ञा बाद में आप लें। बहुत से साथी बोलना चाहते हैं पर समय बहुत हो गया है, अतः आज उनसे क्षमा चाहते हैं। उनकी बात अगली मीटिंग में सुनेंगे। मैं अब भाषण तो क्या दूं, पर एक बात कह देना चाहता हूँ। मैं अभी 8 दिन पहले पिताजी के साथ कलकत्ता गया था। कहाँ पे गया था? कलकत्ता गया था। वहाँ वैज्ञानिक प्रयोगशाला देखने को मिली। उसमें मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा कि जो पानी हमें साफ दिखाई देता है, सूक्ष्मदर्शी से देखने पर उसमें लाखों जीव नजर आते हैं। किसमें? पानी में। जो पानी हमें साफ दिखाई दे रहा है, कैसा पानी? साफ पानी जो हमें दिखाई दे रहा है, उसमें कितने जीव हैं? लाखों जीव हैं, ये तो वैज्ञानिक कह रहे हैं, लेकिन उसमें असंख्यात जीव हैं। असंख्यात जीव हैं स्थावर और संख्यात जीव हैं त्रस। कैसे? उसमें त्रस जीव भी असंख्यात है। त्रस जीव मतलब 2 इंद्रिय से असंगी पंचेंद्रिय जीव। क्या कहा? 2 इंद्रिय से असंगी पंचेंद्रिय जीव है पानी में, जो दिखते नहीं है। समूहन जीव हो सकते हैं पानी में। समूहन जीव हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? हो सकते हैं। तो समूहन जीव कहाँ तक होते हैं? असंगी पंचेंद्रिय तक होते हैं। तो मतलब उसमें पानी की एक बूंद में प्लस जीव है, पंचेंद्रिय जीव है।
असंख्यात जीव हैं एक पानी की बूंद में। किसमें? एक पानी की बूंद में। अब सोचो, हम तो इतना पानी एक बार में पी जाते हैं, बड़े गर्व से पीते हैं, हम तो बिस्लरी की बोतल पीते हैं, बड़े गर्व से बताते हैं कि वो विराट कोहली है ना, 6,000 रुपये लीटर की बोतल पीता है। कितने की? 6,000 लीटर की बोतल का पानी पीता है। लेकिन कल्पना तो करो, उसमें जीव कितने हैं, कितनों की हिंसा कर रहा है वो। जो आपका आरओ का पानी होता है वो क्या है? हिंसा होती है उसमें, आरओ के पानी में। तो क्या कहा इसमें कि हमें छना पानी पीना चाहिए। कैसा? छना पानी हमें पीना चाहिए। पानी भी, अतः मैंने प्रतिज्ञा कर ली कि अब बिना छना पानी कभी भी नहीं पीऊंगा। क्या कहा? बिना छना पानी कभी भी नहीं पीऊंगा। अच्छा एक बात बताओ, आप आजीवन प्रतिज्ञा कर सकते हो क्या कि हम छाना पानी पिएंगे, हमेशा पानी छान के पिएंगे? हमेशा पानी छना यूज करेंगे? तो अगर प्रतिज्ञा भी करनी तो सोच विचार के करें। क्यों? क्योंकि अगर इन लोगों ने प्रतिज्ञा कर ली कि हम छना पानी यूज करेंगे आजीवन, तो जब ये मुनि दीक्षा ले लेंगे तब ये पानी छानेंगे। क्या कहा? मतलब बात समझ में आ रही है कि प्रतिज्ञा भी ले तो सोच समझ के ले, कि जब तक गृहस्थ अवस्था में है तब तक पानी छना पिएंगे, तब तक पानी छना यूज करेंगे। कि हमने तो आजीवन की ले ली, अब कभी मुनि दीक्षा ले ही नहीं सकते आप। मतलब बात समझ में आ रही है कि हम कोई भी प्रतिज्ञा लें तो सोच समझ के लें, एक विचार हो कि हम ये प्रतिज्ञा ले रहे हैं तो क्यों ले रहे हैं। हम पानी छान के पी रहे हैं तो क्यों पानी छान के पी रहे हैं। हम रात में भोजन नहीं कर रहे हैं तो क्यों नहीं कर रहे हैं। हम आलू प्याज नहीं खा रहे हैं तो क्यों नहीं खा रहे हैं आलू प्याज। हो सकता है कि दूसरे आपके हंसी मजाक उड़ाएं। अब जैसे एक सत्य घटना है कि एक कोई विद्वान थे, अब वो शाम को भोजन करने लगे, ट्रेन में कहीं जा रहे होंगे, वो शाम को भोजन करने लगे, तो दो भाई बैठे थे वहां पे, तो वो उनकी हंसी उड़ाने लगे। क्यों? अच्छा आप रात में नहीं खाते होंगे। क्यों नहीं खाते? उन्होंने पूछा, आप रात में क्यों नहीं खाते? उन्होंने बोल दिया कि भाई रात में खाने से पाप पड़ता है, और जो पाप करता है वो नरक में जाता है। उनने ऐसा बोल दिया। किसने? जो वो भोजन कर रहे थे, उनने ऐसा बोल दिया। अब वो दो भाई बोले, अगर नरक नहीं हुआ तो तुम्हारा शाम को खाना तो व्यर्थ ही जाएगा। तुम जो शाम को अभी तक खा रहे हो, जितने समय तक भी खाओगे, तो तुम्हारा तो व्यर्थ ही जाएगा, तुम कभी मजे ही नहीं ले पाओगे रात में खाने के। ठीक है, उनने बस सोच समझ के एक जवाब दिया कि अगर नरक हुआ तो तुम्हारा क्या होगा। क्या कहा? अगर नरक हुआ तो तुम्हारा क्या होगा। कि भाई ठीक है कि हमारा तो कुछ नहीं होगा, कि हम 50 साल तक रात में नहीं खाएंगे, और क्या होगा ज्यादा से ज्यादा, लेकिन अगर नरक हुआ तो तुम्हारा क्या होगा। तो मतलब इन बातों से हम अपने दोस्तों को, जो हमारी सहेलियां हैं, उनको बता सकते हैं, जो आप लोग के दोस्त लोग हैं उनको बता सकते हैं कि भाई रात में खाने से पाप पड़ता है, असंख्यात जीवों की हिंसा होती है। हम रात में इसलिए नहीं खाते कि हमारा स्वास्थ्य खराब रहता है, इसलिए नहीं खाते। हम इसलिए नहीं खाते क्योंकि उससे असंख्यात जीवों की हिंसा होती है। क्या कहा? असंख्यात जीवों की हिंसा होती है, इसलिए हम रात में नहीं खाते।
मैं आप लोगों से भी निवेदन करना चाहता हूँ, आप लोग भी ये निश्चय कर लें कि पानी छान कर ही पिएंगे। इतना कहकर मैं आज की सभा की समाप्ति की घोषणा करता हूँ। भगवान महावीर की जय ध्वनि पूर्वक सभा समाप्त होती है। अभी 2-4 मिनट है। अब एक आप बात बताओ कि जैसे यहाँ पे कोई लोग बैठे हैं, अब वो शराब सेवन करते हैं, तो क्या हम उनको ये उपदेश दे सकते हैं क्या कि आप पानी छना पानी पियो? क्या कहा? कोई यहाँ पे शराब पीता हो तो क्या हम उसको ये उपदेश देंगे कि आप पानी छना पियो? कोई रात में खाता हो तो क्या उससे ये कहेंगे कि आप पानी छोड़ दो? मतलब कहना क्या है कि जो जनवाड़ी में जो चरणानी योग का उपदेश है वो सबके लिए अलग अलग है। क्या कहा? सबके लिए समान नहीं है, सबके लिए अलग अलग है। कि जैसे आपने एक घटना सुनी हो, एक कहानी सुनी हो कि एक जीव है, वो सब तरह का मांस खाता है, तो उसको आचार्य ने क्या प्रेरणा दी कि कौवे का मांस मत खाना। क्या कहा? कि कौवे का मांस मत खाना। और अगर आचार्य अभी होंगे वो, तो हमसे क्या कहेंगे कि कौवे का मांस मत खाओ। मतलब क्या कि सबके लिए उपदेश अलग अलग है। जैसे जिसकी क्रियाएं चल रही, जैसे जिसके परिणाम है, उसके अनुसार उपदेश दिया जाता है। सबके लिए उपदेश एक सा हो नहीं सकता। जैसे कैंसर की दवाई है तो कैंसर की दवाई अलग है, और एक बीमारी की दवाई है, बुखार की दवाई है, वो अलग होगी। दोनों अलग होंगी कि नहीं होंगी? एक मेडिकल है, उसके पास इतनी सारी दवाइयां हैं, अब वो कोई भी व्यक्ति आया कोई सी दवाई दे देगा उसको? सबको उस हिसाब से दवाई देगा कि भाई बुखार की दवाई ये है, टाइफाइड की दवाई ये है, पीलिया की दवाई ये है, सबकी अलग अलग एक दवाई होगी। तब ऐसे ही जैसे जिसके परिणाम होंगे, जैसे जिसकी क्रियाएं चल रही होंगी, उसके अनुसार ही तो उपदेश दिया जाएगा। अब जैसे ये बच्चा बैठा है, अब ये भले ही रात में खाता हो, तो उसको उपदेश क्या देंगे कि बेटा हफ्ते में 2 दिन रात में मत खाना। क्या कहेंगे कि बेटा 2 दिन मत खाना 7 दिन में से, कि ऐसे महीने सालों तक ये चलता रहेगा। फिर कि बेटा अब 7 दिन में से 4 दिन मत खाना, और फिर बेटा 4 दिन हो गए ना, 7वें दिन मत खाना। ये प्रोसेस है कि नहीं? मतलब सबके लिए एक अलग अलग उपदेश है। अब जैसे ही ऐसे ही किसी की शराब छुड़ानी है तो क्या करना पड़ेगा? सीधे बोलना है कि तुम्हें शराब नहीं देंगे कल से। ऐसा नहीं होगा कि कल जो तुम 1 लीटर पीते हो ना, कल से 500 मिलीलीटर पीना, उसकी आधी कर देना 2 हफ्ते तक, फिर और उसकी आधी कर देना, फिर उसमें पानी ज़्यादा डालते जाना। ऐसे एक दिन उसकी शराब बंद हो जाएगी। अब हम क्या करते हैं कि बच्चा है, बेटा कल से रात में मत खाना, एकदम ही छुड़ा देंगे। कल से तुम्हें आलू प्याज नहीं मिलेंगे। मतलब उस जीव के भी तो अलग परिणाम हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? कि उसको हाँ ठीक है 1 दिन मत दो, तो वो समझने लगेगा कि हाँ रात में खाने से पाप पड़ता है। मतलब किसी को भी समझाना है, किसी को भी बताना, तो समझा के बताएं कि रात में क्यों नहीं खाना चाहिए, शराब क्यों नहीं पीना चाहिए, आलू प्याज क्यों नहीं खाना चाहिए। और हम क्या करते हैं? सीधे छुड़ा देते हैं। अब ये बच्चे धर्म से दूर क्यों भागते हैं? उन्हें ये लगता है कि हम जितना धर्म के पास आएंगे हमें उतनी चीजें छोड़नी पड़ेंगी। हमें रात में खाना छोड़ना पड़ेगा, हमें बाजार का खाना छोड़ना पड़ेगा, हमें ऐसा रहना पड़ेगा, वैसा रहना पड़ेगा। उनको ये लगता है। लेकिन अब हम उनको समझा सकते हैं ना। अब पाठशालाओं में भी यही उपदेश होता है कि रात में खाना छोड़ दो,
आलू प्याज नहीं खाना चाहिए। हाँ, उपदेश सही है, लेकिन उसकी भी एक विधि है कि हम अपने बच्चों को कैसे छुड़ाएं। कि बच्चों को बाजार की आइसक्रीम नहीं खिलानी, तो क्या करें कि घर में बना के खिला दें। अब हम घर में तो बनाना नहीं चाहते, लेकिन बाजार की भी नहीं खिलाना चाहते, तो वो क्या करेगा बच्चा? वो 10 रुपये उठा लेगा और बाजार में खा लेगा। तो वो जो चोरी करने लगा, किसके कारण से करने लगा? हमारे कारण से। मतलब एक बात समझ में आ रही है कि हम कुछ भी छुड़ाएं तो एक समझा के छुड़ाएं। हम प्रतिज्ञा करें तो समझ के करें। बिना समझी में कर लेंगे, भावुकता में कर लेंगे, तो आगे क्या होगा हमें कुछ नहीं पता। क्या कहा? आगे क्या होगा हमें कुछ भी नहीं पता। कि जैसे हमने नियम ले लिया कि हम आजीवन बिना मंदिर के कुछ भी नहीं खाएंगे। क्या प्रतिज्ञा ले ली? हम बिना मंदिर के कुछ भी नहीं खाएंगे। अब किसी ने किडनैप कर लिया तो, और 10 दिन बांध के रखा आपको, क्या करोगे? मतलब बात समझ में आ रही है कि कोई भी प्रतिज्ञा करें तो समझ के करें। कि उसमें एक वो भी लगा सकते हैं कि जब ऐसी स्थिति होगी तब हम ऐसा कर लेंगे। उसमें छूट भी रखें प्रतिज्ञाओं में कि जब जैसे 4 प्रकार के भोजन का त्याग हुआ, तो लेकिन जब हम बीमार होंगे तब हम पानी पी लेंगे, तब हम कुछ खा सकते हैं। ऐसी छूट रख लें कि जब हम इसमें परिणाम ना बिगड़े। क्यों? क्योंकि जब हमने प्रतिज्ञा ली है, किस लिए ली है? क्योंकि हमारे परिणाम ना बिगड़े, पाप ना लगे, इसलिए तो ली है। अब हमने रात में छोड़ दिया, अब बीमारी का समय है, अब परिणाम बिगड़ रहे हैं, बहुत ज्यादा आकुलता हो रही है, तो उसमें तो और पाप पड़ रहा है। तो जो हम प्रतिज्ञा दें उसमें एक थोड़ी बहुत तो छूट रखें, सोच समझ के प्रतिज्ञा लें, या किसी को बता दें कि हम ऐसी ऐसी प्रतिज्ञा ले रहे हैं, तब आपकी प्रतिज्ञा सफल होगी। चलिए, इस प्रकार से अभी हमने इस पाठ को समझा।